बातों सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते मैम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुल्लू की रहने वाली हूँ और यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। तो मेरे को 2010 से लेकर के 25 तक मैंने बहुत दवाइयाँ खाई। मेरे घुटने की प्रॉब्लम थी, वहाँ उन्होंने पानी को निकाला था घुटने में, फिर वो दर्द ठीक नहीं हुई और उसके बाद लगातार मैं दवाइयाँ खाते ही उनसे मैं मुझे ऐसा हो गया जैसे मेरी हड्डियाँ बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई हैं। अब पता नहीं मैं जी भी पाऊँगी नहीं जी पाऊँगी, क्योंकि फिर एक बाजू मेरा चलता था। तो जब बाजू नहीं चलता था तो मैं रोकती थी कपड़े पहनने को भी। अब बच्चे सब ड्यूटी पर जाने वाले, मैंने किसको बोलना कि तुम ये काम करो। तो इस तरह से मेरे को ये संतोष हमारी दुकान में होती है, संतोष और मनोज पाठक और मोहन जी, ये आए हमारे घर में। तो इन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिए, वो खाए मैंने और अब मैं बाजू तो भी करती हूँ, पीछे भी करती हूँ और हल्की सी कोई 5% दर्द रह गई है। पहले आपके बाजू नहीं होती थी ना। अच्छा। मेरे एलर्जी थी, यहाँ खारिश होती थी, ऐसे स्वेलिंग हो जाती थी। इस प्रोडक्ट से वो एलर्जी भी चली गई। फिर मेरी आंखों में पानी निकलता था, वो प्रोडक्ट से पानी भी बंद हो गया। और मैंने रामपुर में दवाइयाँ भेजी थी, वो उस लेडीज़ का ऑपरेशन होने वाला था आंखों का। तो मैंने फ़ोन पर बताया, अपनी बेटी की पड़ोसन है वो, तो उसको मैंने बोला तो उसको बोल दे कि तू चंडीगढ़ मत जा, मैं तेरे को दवाइयाँ भेज रही हूँ। और उसको भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है अब आंखों का। तो बेटी को भी काफ़ी, बेटी का भी एक दिन मुझे फ़ोन आया, कहते मम्मी मेरे तो बाजू सुन्न हो गया, मैं तो उठ ही नहीं सकती बिस्तर से। मैंने कहा क्या हुआ? फिर मैंने मनोज सर को बोला और मोहन को बोला, फिर उन्होंने दवाइयाँ भेजी उसको। पहले तो मैं लेके गई, दोबारा तो फिर दवाई इसमें भेजी पोस्ट ऑफिस से। तो मैं जब उसको दवाइयाँ लेके गई तो उसकी तो हालत बहुत ख़राब थी। फिर मैं 4-5 दिन रही वहाँ पर, तो मैंने देखा और उसको काफ़ी बोलती मम्मी एक दिन में ही फर्क पड़ गया। अच्छा। तो हाँ, उसके बाजू अब बिल्कुल ठीक है। 3 कुत्ते पड़े हैं, उनको घुमाने जाती है, रोटियाँ बनाती है, सारे काम करती है। अच्छा, अब आप अपने बारे में बताओ, आपको कैसा फील होता है? मुझे तो जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं जैसे नर्क में जी रही थी, क्योंकि मेरे 18 फ्रैक्चर हुए मेरी बॉडी में। जी? पहले मुझे ना 19 साल की उम्र में कैंसर, हड्डियों में कैंसर हो गया था, फर्स्ट फेज थी। अच्छा। फिर वो मेरा काफ़ी इलाज हुआ, कितने इंजेक्शन लगते थे, मैं बेहोश रहती थी, पड़ी रहती थी बिस्तर पर। फिर उस कैंसर ठीक होने के बाद मेरे कुछ कमजोरियाँ इतनी आ गई, पता नहीं इंजेक्शनों से वो कैसी दवाइयाँ थी, साइड इफेक्ट हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा हो कि जैसे मैंने ऐसे भी पैर रखना तो मेरे फ्रैक्चर हो जाता था। हाथ में फ्रैक्चर, 18 फ्रैक्चर हुए, परंतु अगर एक हाथ में होना तो मैं एक दूसरे से काम करना, और इसमें राइट में होना तो लेफ्ट से काम करना। फिर प्रिंसिपल ने बोलना, मैं टीचर थी, तो उन्होंने बोलना कि क्लास जरूर संभालनी है आपने, क्लास में बैठे रहो, पढ़ाओ मत, लेकिन बैठे रहो आप बस, ताकि बच्चे जो है वो शरारत ना करें। तो इस तरह से मैं जीवन मेरा बड़ा मुश्किल से कटा, बड़ी मतलब तंगी में रही मैं से। कमी भगवान ने मुझे कोई नहीं थी पैसे की, जी जी जी, बहुत कुछ था, इतनी मतलब इतना था कि मैं इसके काबिल नहीं थी, परंतु मुझे शारीरिक सुख बिल्कुल नहीं था। और अब जब से मैंने के प्रोडक्ट लिए ना, तब से मुझे ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है स्वर्ग में हूँ, खुशी होती है। अच्छा। हाँ, इतना अच्छा फील होता है जब स्वस्थ इंसान स्वस्थ हो, तब खुशी होती है। अगर जरा कभी बीमार हो तो सोचता है क्या करना है जी के। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो इस तरह से मुझे तो बहुत फर्क पड़ा। अच्छा मैम, एक बात जानना चाहूँगा मैं आपसे, थोड़ा नजदीक पकड़े, मेरी बात का जवाब जरूर देना। आप ऑलरेडी एजुकेशन से रिटायर्ड। हाँ जी। तो आप हमारे साथ ऑलरेडी आप अपने लाइफ में अच्छा जीवन जिए हैं। हाँ, तो फिर इस आयुर्वेद को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? मैं इनकी सर की वजह से मैं बोलती मैं काम करूँगी। मेरा जब मैं खुद ठीक हो गई ना, तो मैंने कहा अगर मैं ठीक होगी तो बहुत भले का काम है। ये तो एक गॉड गिफ्ट है कि हम किसी दुखी के घर में जाएंगे, उसको हम सांत्वना देंगे कि भाई आप हमारी तबीयत कैसी है, तुम कैसे हो, तो वो उसको कितनी खुशी होती है कि आप मेरे कदे खड़े हैं। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 76वां जा रहा है। 76 साल। ओके। और आज कैसा फील करते हैं आप? मैं लोगों को भी बोलती हूँ, मैं अभी कांगड़े की दवाई भेजी हुई है। अच्छा। नहीं, थोड़ा नजदीक ताकि ये लोग सुने। हाँ। मेरा मकसद है कि सबको समझ आए कि क्या है। मैंने कांगड़ा को भी दवाई भेजी, मेरी वहाँ सिस्टर को गठिया है। हाँ। उसकी भेजी हुई है वहाँ पर। तो क्योंकि वो बोल रहे थे कि भाई हम यहाँ मिलने आते हैं डॉक्टर साहब से, मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं आना, हम आपको सिर्फ दवाइयाँ भेजेंगे। ठीक है। तो इस तरह से मैं और रिश्तेदारों की बहुत, अभी तो मुझे टाइम नहीं लग रहा, अभी थोड़े दिन हुए मुझे इस संस्था में आए हुए। फिर मैं जब थोड़ा
गर्मी का मौसम आ गया फिर तो मैं जाऊंगी ना उनको पार्ट में ड्राइंग भैया आइए आप, मैं इस कंपनी में काम भी करती हूँ और तुम ले लो मेरे से। अब मैंने यही काम करना मुझे अच्छा लगता है। एक बार जोर से बोलना तो आंटी, क्या बोला आपने? मुझे ये काम अच्छा लगता है, इसमें सेवा भाव है, भगवान क्योंकि आत्मा सब परमात्मा